रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही, क्योंकि 23 जनवरी से दर्शन शुरू हो गए। आइए चलते हैं सीधे अयोध्या, क्योंकि हमारे साथ पंकज झा जुड़ चुके हैं और पंकज झा के पास ये समझने के लिए कि किस तरह का माहौल इस वक्त है, राम में माहौल इस वक्त दिख रहा है। पंकज, आज लोगों की सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली, आज सुबह आरती भी की गई। जी हाँ, बिल्कुल सवेरे आरती हुई और आरती अब 6 बार होगी, पहले से बदल गई। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, बिल्कुल राम जन्मभूमि मंदिर जो है उसके ठीक सामने का ये गेट है और ये गेट नंबर 1 है और इसी गेट से सामान्य लोगों की एंट्री की जा रही है, जो भी लोग हैं। और मैंने अयोध्या में रहते हुए पिछले हफ्ते 10 दिनों में देखा है कि 17 तारीख से ट्रेन और बसें बंद थी। इसके बावजूद जो अगल बगल के ज़िले हैं और यह रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड, वहाँ से लोग आ गए। और मैं यकीन मानिए कम से कम 4 से 5 लाख लोग पहले से यहाँ डटे हुए हैं, अलग अलग धर्मशाला मठों में, राम भद्राचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, इन सब के प्रवचनों में। इसीलिए सवेरे भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। अब उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। ये सामने का जो रास्ता दिख रहा है, ये लोग सरयू में स्नान करते हैं। हनुमानगढ़ी आज मंगल का दिन है, बजरंगबली के दर्शन करते हुए और फिर इस रास्ते से आगे राम जन्मभूमि परिसर में चले जा रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र अभी कुछ देर पहले गए, सारे बड़े सीनियर अफसर भी मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर भी भारी भीड़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये की गई है कि पूरे जिले को सील कर दिया गया। किसी भी तरीके का पास जो पहले कल तक था अलाउड, उसको कैंसिल कर दिया गया। कोई गाड़ी नहीं आ रही अंदर। इस वजह से अब जाकर भीड़ थोड़ा सा कंट्रोल है और कह सकते हैं कि अब सुचारू स्थिति आने वाली है, मतलब स्ट्रीमलाइन हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल पंकज बने रहे आप हमारे साथ। राजेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या से ही आज जुड़ रहे हैं। राजेश जी आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये आरोप तो बड़ा पुराना है कि भगवान राम के नाम पर सियासत करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, भुनाने की कोशिश होगी चुनावों में, लेकिन आज हमारे आस पड़ोस में, हमारे पूरे देश में भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो माहौल है, जो आम लोगों में उत्साह है, उससे भी इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो इसका फायदा होते हुए किस पार्टी को आज की तारीख में आप देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? तो बहुत स्पष्ट सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हद तक जाकर के इस मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में लाए और हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में लाए, तो इसके बहुत ही साफ की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण का मुझे मालूम है, शायद दक्षिण में भी होगा, कई जगहों पे दिवाली मनाई गई, लोगों ने दिए जलाए। तो ये नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेटर होने की सफलता है कि वो जब लाशें गिर रही थी कोविड में, तब उन्होंने कहा थाली और ताली बजाओ, और गली गली मोहल्ला, अमिताभ बच्चन से लेकर के गली मोहल्लों तक थाली और ताली बजाई गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या जितने लोगों ने कल दीपावली मनाई, क्या वो सब बीजेपी को वोट देंगे? ये बहुत बड़ा खुला सवाल है। अभी पूरा माहौल हिंदुस्तान में बना हुआ है, राम जन्मभूमि, सब लोग भक्त हैं, सब लोग आराध्य देव के मंदिर चाहते हैं, लेकिन ये वोट में ट्रांसलेट होगा और क्या उस हद तक होगा जिस हद तक राम भद्राचार्य कह रहे हैं? ये अभी खुला सवाल है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे लोग भूले नहीं है। बेरोजगारी का सवाल है, बहुत सारे जिसको विपक्ष उठाएगा। फिर तो राजेश जी, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं असम में कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा, राहुल गांधी फिर उन्हें न्योता दिया गया था तो वहां पहुंचे नहीं, तो ये तो डुअल स्टैंडर्ड है। फिर फोकस इस बात पे करना चाहिए कि चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाए इंडिया गठबंधन। तो फर्क यही है नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी में और राहुल गांधी की। राहुल गांधी ऐसा लगता है कि वहां से यात्रा कर रहे हैं, लगता है अकेले यात्रा कर रहे हैं वो। आप मीडिया में जिस तरह से आ रहा है, वो ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर कोई एक बात कहेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जितना जो संघ परिवार है, हिंदुत्ववादी संगठन है और व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो न तो आरएसएस से जुड़े हैं, न है लेकिन इन्फ्लुएंस में नरेंद्र मोदी के हैं या उस विचारधारा के हैं, वो सब उसके साथ एकजुट होकर बात करते हैं। इसलिए एक लोन जो ट्रैवलर है वो राहुल गांधी दिखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ पूरा हिंदुस्तान ऐसा दिख रहा है। एक तो मीडिया का समर्थन उनको पूरी तरह से है और राहुल गांधी को मीडिया का उतना समर्थन नहीं है।